आज की वीडियो को। हमारा एपिसोड स्टार्ट होते ही सबसे पहले हम देखते हैं अरीना हॉल को, जहाँ पर बाईचैंग और वू हाओ एक साथ फाइट कर रहे होते हैं। मगर बाईचैंग जबकि काफी ज्यादा पावरफुल है और वो डुएलिंग लेवल का प्रैक्टिशनर है, तो वो बाईचैंग को बहुत ही इजीली बीट कर रहा होता है। और इसी को देखते ही व्हाइट गैंग टीम के सारे मेंबर्स बाईचैंग को चीयर कर रहे होते हैं और उससे कहते हैं, पेनमैन के इस मेंबर को ये दिखाओ कि हमारी टीम के मेंबर्स कितने ज्यादा पावरफुल और कितने ज्यादा अमेजिंग हैं। और इसी के साथ ही हम देखते हैं होजिया को, जिसके साथ न्यू अपीयरेंस के साथ शुनार मौजूद होती है। इवन तो यहाँ पर शुनार पहले से काफी ज्यादा ओल्ड एज लग रही होती है और इनकी न्यू एनिमेशन सच में काफी ज्यादा बोरिंग थी, मगर फिर भी हम लोग इसे चीयर करने के अलावा और क्या कर सकते हैं। जिसके साथ ही हम वापस आते हैं वू हाओ और बाईचैंग की फाइट पर, जहाँ पर बाईचैंग जैसे ही वू हाओ को थोड़ा सा बीट करके पीछे करता है तो उसी के साथ ही उससे कहता है, मुझे चैलेंज करने से पहले तुम्हें अपने आप को इसके काबिल बनाना चाहिए, मगर फिर भी तुम कम से कम उस शाओ यान से तो अच्छे हो जो कि लड़कियों के पीछे छुप जाता है और हमेशा ही दूसरों का सहारा लेता रहता है, मगर फिर भी तुम उससे काफी ज्यादा अच्छे हो और मुझे तुम काफी पसंद आए हो, तो तुम आकर मेरी व्हाइट गैंग को ज्वाइन कर सकते हो और मैं आने वाले टाइम में तुम्हारा बहुत ही अच्छे से ख्याल रखूंगा। मगर उसी के साथ ही वू हाओ उससे कहता है, और पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही इंसान ऐसा है जो कि मुझे कन्विंस कर सकता है और उसका नाम शाओ यान है। जिसके साथ ही ये दोनों आपस में दोबारा से फाइट करने लगते हैं, जिसको देखते ही लिन शियुया कहता है, शाओ यान सच में काफी ज्यादा अमेजिंग है। उसे इनर कोर्टयार्ड एकेडमी में एंटर हुए भी हाफ ईयर ही हुआ है, मगर उसने फिर भी अपनी पैन गेट जैसी काफी ज्यादा अमेजिंग टीम बना ली है, जिसके सारे मेंबर्स उसे काफी अच्छे से सपोर्ट करते हैं। जिसके साथ ही उसका टीममेट कहता है, मैंने ऐसा सुना है कि शाओ यान ने हान शियांग को डिफीट कर दिया था, जो कि मेडिसिन हॉल का लीडर है और वो मेडिसिन डिफाइनिंग कंपटीशन का चैंपियन भी रह चुका है। और उसी के साथ ही साथ बाईचैंग भी उसका सामना नहीं कर सकता और उसी के साथ ही साथ लियू चिंग का भी शाओ यान के साथ कोई इशू चल रहा है, जिसकी वजह से ही उसने बाईचैंग को भी इसके पीछे लगा दिया था। जिसके साथ ही लिन शियुया कहता है, तो क्या शाओ यान और लियू चिंग दोनों एक दूसरे के साथ किसी इशू में चल रहे हैं। मगर उसका टीममेट उसे बताता है, ऐसा कम्प्लीटली तो नहीं है, मगर शाओ यान की लियू फे के साथ थोड़ा सा इशू रहा है। और उसी के साथ ही साथ तुम्हें तो इस बात का अच्छे से पता है कि वुमेन्स का सोचने का तरीका हमारे से काफी ज्यादा डिफरेंट होता है, जिसकी वजह से ये दोनों एक दूसरे के साथ इशू में आ सकते हैं। जिसके साथ ही लिन शियुया कहता है, तो फिर हमें यहाँ पर एक बहुत ही अमेजिंग सा शो देखने को मिलने वाला है। और इसी के साथ ही साथ जैसे ही ऐसा होगा तो हमें शाओ यान की छुपी स्ट्रेंथ भी देखने को मिल सकती है, जिसका यूज करते हुए उसने व्हाइट गैंग के साथ फाइट की थी, जहाँ से ऐसा भी हो सकता है कि हमें आने वाले टाइम में शाओ यान से कोई फायदा मिल सके। जिसके साथ ही हम देखते हैं वू हाओ और बाईचैंग की फाइट को, जहाँ पर वू हाओ के माउथ से ब्लड आने लगता है, जिसको कि बाईचैंग ने इतना ज्यादा बीट कर दिया होता है। मगर उसी के साथ ही उसके टीममेट्स दोबारा से उसे वू हाओ को बीट करने का कह रहे होते हैं। जिसके साथ ही होजिया कहती है, वू हाओ कभी भी बाईचैंग का सामना नहीं कर सकता, मगर फिर भी इतना ज्यादा केयरलेस क्यों रहता है, उसे बाईचैंग के साथ फाइट ही नहीं करना चाहिए। जिसके साथ ही शुनार कहती है, बात चाहे जो भी हो, बाईचैंग 6 स्टार डुएलिंग लेवल का प्रैक्टिशनर है, जिसकी वजह से वू हाओ और उसकी पावर के दरमियान गैप काफी बड़ा है। जिसके साथ ही हम आते हैं बाईचैंग के व्यू पर, जो कि वू हाओ से कहता है, तुम सिर्फ अपने 9 स्टार दादोशी लेवल को लेकर मेरे साथ चैलेंज करने के बारे में सोच रहे थे, तुम्हें अपने लेवल के बारे में नहीं पता और मैं तुम्हें ये बताता हूँ कि तुम मेरे सामने कहाँ पर प्लेस करते हो। तो चलो हम लोग इस फाइट को कंटिन्यू करते हैं। जिसके साथ ही वू हाओ दोबारा से उठ जाता है और इसी के साथ ही अपने ब्लड को यूज करते हुए अपने वेपन की किसी सीक्रेट टेक्निक को एक्टिवेट करने लगता है। जिसके साथ ही वू हाओ की एनर्जी दोबारा से काफी ज्यादा राइज करती है, जिसे देखते ही होजिया कहती है, क्या सच में वू हाओ अपने फॉरबिडन मेथड को यूज कर बाईचैंग से फाइट करने वाला है। मगर उसी के साथ ही शुनार इस फाइट के दौरान आ जाती है और उसी के साथ ही वू हाओ से कहती है, यहाँ से आगे की सारी सिचुएशन को मैं हैंडल कर लूंगी। जिसे देखते ही वू हाओ अपनी पावर को रेस्ट्रेन कर देता है और उसी के साथ ही शुनार से कहता है, तुम्हें अपना ख्याल रखना होगा, बाईचैंग सच में काफी पावरफुल है। और ये कहते ही वू हाओ वापस चला जाता है। जिसके साथ ही बाईचैंग शुनार से कहता है, आखिरकार ये सब क्या चल रहा है, क्या तुम्हारी पैन गेट की टीम में कोई भी ऐसा लड़का मौजूद नहीं है जो कि मेरे साथ फाइट कर सके, जिसकी वजह से शायद वो एक लड़की को यूज कर रहे हैं। शाओ यान कहाँ है, उसे यहाँ पर बुलाओ, वो इस तरह के टाइम पर हमेशा कहाँ पर गायब हो जाता है। क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि वो मेरी पावर से इतना ज्यादा डर गया है जिसकी वजह से वो यहाँ पर नहीं आया। मगर इसी के साथ ही शुनार उससे कहती है, शाओ यान को तुम्हारे जैसे कैरेक्टर के साथ फाइट करने के लिए यहाँ पर आने की कोई भी जरूरत नहीं है। जो सुनते ही व्हाइट गैंग के मेंबर्स काफी शौक होते हैं और इसी के साथ ही कहते हैं, क्या ये लड़की सच में हमारे लीडर के साथ फाइट करने वाली है, क्या ये सच में इतनी ज्यादा श्योर है कि ये हमारे लीडर से जीत सकती है। और इसी को देखकर पैन गेट के सारे मेंबर्स काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और उन सबको इस बात का पता होता है कि जबकि शुनार को गुस्सा आ चुका है तो अभी के लिए व्हाइट गैंग की हालत काफी ज्यादा खराब होने वाली है। जिसके साथ ही हम देखते हैं शुनार को, जो कि अपनी सारी पावर को गैदर कर लेती है। जिसे देखते ही बाईचैंग कहता है, क्या तुम सब पैन गेट के लोग इसी तरह से पागल हो। मगर शुनार उसकी कोई भी बात का जवाब नहीं देती और इसी के साथ ही ये दोनों एक दूसरे पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। मगर जैसे ही ये दोनों एक दूसरे के क्लोज आ रहे होते हैं तो उसी के साथ ही हम देखते हैं शाओ यान यहाँ पर आ जाता है और यहाँ पर जैसे ही शाओ यान अपनी थंडर लाइटनिंग टेक्निक का यूज करते हुए काफी ज्यादा स्पीड से यहाँ पर पहुँचता है, तो इवन उसके लिए तो टाइम ही स्लो हो चुका होता है। और यहाँ पर आते ही शाओ यान सबसे पहले बाईचैंग को बहुत ही अच्छा ब्लो देता है, जो कि उसे काफी दूर जाकर गिरा देता है। जिसके साथ ही शाओ यान शुनार को होल्ड कर लेता है। मगर यहाँ पर जैसे ही ये दोनों दोबारा से मिलते हैं और इन दोनों का दोबारा से रोमांस स्टार्ट होता है तो ये लास्ट के टाइम से काफी ज्यादा डिफरेंट लग रहा होता है, क्योंकि अभी के लिए सिर्फ अकेली शुनार की एनिमेशन चेंज कर दी गई है। जबकि यहाँ पर शुनार के साथ साथ या तो शाओ यान की एनिमेशन भी चेंज की जाती तो तब के वक्त भी ये थोड़ा सा अच्छा लग सकता था, मगर अभी के लिए काफी ज्यादा अजीब लग रहा होता है। शुनार शाओ यान की फ्यूचर वाइफ से ज्यादा उसकी आंट लग रही होती है। जिसके साथ जैसे ही शाओ यान यहाँ पर आ जाता है तो उसी के साथ ही कहता है, हम सब के पास अपना एरोगेंट मौजूद है, जो कि अगर हमारे पास है भी तो तुम्हें उससे क्या फर्क पड़ता है, और अगर तुम हमारे एरोगेंट के बारे में कुछ भी नहीं जानते तो मैं तुम्हें अपना एरोगेंस दिखाने के लिए आज के दिन कंपनी दे सकता हूँ। और तुम तो इतने ज्यादा शेमलेस कैरेक्टर हो जो कि इवन किसी गर्ल के साथ फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है। और जैसे ही शाओ यान ये बात कर रहा होता है उसकी टीम के लोग उसकी वापसी देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। जिसके साथ ही लिन शियुया दोबारा से कहता है, हमारा आज का सबसे ज्यादा अमेजिंग शो जल्द ही स्टार्ट होने वाला है। जिसके साथ ही शुनार
बाद शाओयान से कहती है बाई चैंग और इसकी व्हाइट गैंग के सारे मेंबर्स काफी देर से हमें तंग करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आज के दिन तुम्हें इन सबको सबक सिखाना होगा। जिसके साथ ही शाओयान कहता है मुझे आता है सब कुछ बता दिया है और अब इसे आगे का सारा मैटर मैं खुद हैंडल कर लूंगा। और इसी के साथ ही शाओयान की टीम के सारे मेंबर्स उसे बाई चैंग को बीट करने का कहते हैं। जिसके साथ ही शाओयान अपने वेपन को बाहर निकाल लेता है और जैसे ही इसमें से एनर्जी फ्लो होती है तो उसे देखते ही बाई चैंग कहता है तुम 2 लिंक लेवल पर पहुंच चुके हो। और इसी के साथ ही लिंग शुया का टीममेट कहता है क्या ये हाफ मंथ से कम टाइम में 2 लिंक को क्रॉस कर चुका है, तो अभी के लिए जबकि ये 2 लिंक लेवल पर आ चुका है तो इसके लिए बाई चैंग का सामना करना कोई भी मुश्किल काम नहीं रहा। मगर फिर भी अभी के लिए भी इन दोनों के दरमियान 6 स्टार का गैप है और बाई चैंग इससे 6 स्टार्स लेवल आगे है, तो हमें देखना सिर्फ ये होगा कि ये किस तरह से फाइट करता है। जिसके साथ ही हान यूई कहती है मुझे ऐसा लगता है कि शाओयान इस फाइट में जीत सकता है। जिसके साथ ही लिंग शुया कहता है हाँ मैं भी शाओयान को ही सपोर्ट कर रहा हूँ, मुझे भी ऐसा लगता है कि वो इस वार में जीत सकता है। और इसी के साथ ही हम आते हैं शाओयान के सीन पर, जो कि जैसे ही बाई चैंग की तरफ बढ़ रहा होता है तो इसी के साथ ही उससे कहता है जो चैलेंज वू हाओ ने तुम्हें किया था अभी के लिए उसे यहाँ से मैं टेक ओवर करने वाला हूँ और मैं आज के दिन का काफी देर से वेट कर रहा था, क्योंकि आज से पहले के हमारे जितने भी इश्यूज थे उन सबको मैं आज के दिन क्लियर करने वाला हूँ। जिसके साथ ही बाई चैंग कहता है हाँ तो अभी के लिए मुझे भी ये नजर आ रहा है कि तुम इतना ज्यादा एरोगेंस क्यों शो कर रहे हो। जिस सब के पीछे की रीजन मुझे जहाँ तक लगता है वो सिर्फ तुम्हारे प्रमोट होने की रीजन है, मगर तुम्हें इस बात का नहीं पता कि तुम्हें ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। आज के दिन मैं तुम्हारी ऐसी धुलाई करने वाला हूँ कि तुम दोबारा से कभी भी मुझे चैलेंज करने की कोशिश नहीं करोगे। और ये कहते ही बाई चैंग उस पर अटैक करना स्टार्ट कर देता है। जिसके साथ ही शाओयान उससे कहता है सीनियर बाई चैंग तुम हमेशा की तरह ही सच में काफी ज्यादा बातें करते हो। और ये कहते ही जैसे ही शाओयान पर बाई चैंग अटैक करने लगता है तो शाओयान लाइटनिंग मूव का यूज करते हुए वहाँ से दोबारा से गायब हो जाता है और इसी के साथ ही बाई चैंग पर अटैक करना स्टार्ट कर देता है। तो इन दोनों की दोबारा से चल रही फाइट में जो एक चीज मुझे काफी ज्यादा एम्बैरेसिंग लग रही होती है कि यहाँ पर बाई चैंग इवन के शाओयान की स्पीड को टच करने की कोशिश कर रहा होता है और इवन के उसके साथ साथ ही मूव करता जा रहा होता है और उससे फाइट करते हुए उससे कहता है अभी से कुछ देर बाद जैसे ही ये फाइट खत्म होगी तो उसके बाद तुम मेरे से मर्सी मांगने वाले हो। मगर इवन तो बाई चैंग शाओयान की स्पीड के साथ कीप अप कर पा रहा होता है, बट फिर भी शाओयान बहुत ही इजीली उसके सारे अटैक्स को डॉज करता जा रहा होता है और उसका कोई भी अटैक शाओयान को टच नहीं कर पा रहा होता। जिसके साथ ही शाओयान उस पर अटैक करते हुए उससे कहता है मेरी इस अटैक की पावर का मजा चखो। मगर उसी के साथ ही दोबारा से बाई चैंग शाओयान के अटैक को होल्ड कर लेता है। मगर जैसे ही अभी के लिए बाई चैंग शाओयान के अटैक को होल्ड कर रहा होता है उसी के साथ ही कहता है इसकी स्ट्रेंथ और इसकी स्पीड प्रमोट होने के बाद पहले से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी है। जिसके साथ ही बाई चैंग शाओयान पर काउंटर अटैक करने के लिए अपने स्पीयर का यूज करने लगता है। जिसके साथ इन दोनों के दरमियान दोबारा से फाइट स्टार्ट हो जाती है। और अभी के लिए जो बात मैं कर रहा था कि इन दोनों की फाइट में जो सबसे ज्यादा एम्बैरेसिंग चीज लग रही होती है वो चीज ये होती है कि शाओयान जब कि अपनी लाइटनिंग मूव का यूज कर सकता है और अभी इस फाइट के स्टार्ट से पहले जैसे ही शाओयान यहाँ पर आता है तो इवन के बाई चैंग को भी यहाँ पर शाओयान के अपीयरेंस को देखने में थोड़ा सा टाइम लगता है। मगर अभी के लिए जब शाओयान इस फाइट में एंटर हो चुका है तो फिर शाओयान अगर चाहे तो अपने लाइटनिंग मूव का यूज कर बाई चैंग को बहुत ही इजीली डिफीट कर सकता है। जिसके पीछे की रीजन सिर्फ स्पीड है, क्योंकि जब शाओयान लाइटनिंग की स्पीड से मूव करता है तो बाई चैंग भी उसका सामना नहीं कर सकता। मगर शायद से इस फाइट को ज्यादा लटकाने के लिए यहाँ पर शाओयान ऐसा नहीं कर रहा होता और उसी के साथ ही यहाँ पर अपनी लाइटनिंग मूव का यूज करने की बजाय शाओयान अपने 3 मिस्टीरियस 7 चेंजेस का यूज करने लगता है। जिसे देखते ही लिंग शुया कहता है इस शाओयान के पास सच में काफी ज्यादा ट्रिक्स मौजूद हैं। इसकी ये फाइटिंग स्किल कोई ऑर्डिनरी स्किल नहीं लग रही, ये फाइटिंग स्किल मुझे काफी ज्यादा पावरफुल लग रही है। जिसके साथ ही उसका टीममेट कहता है तो फिर अभी के लिए बाई चैंग को इसके साथ फाइट करने में काफी ज्यादा हार्ड टाइम होने वाला है और मुझे ऐसा नहीं लगता कि बाई चैंग हमेशा ही अपनी टॉप रैंकिंग को इसी तरह से रख पाएगा, बल्कि अभी के लिए तो टॉप रैंकिंग का बोर्ड भी चेंज होने वाला है, क्योंकि ये शाओयान सच में काफी ज्यादा पावरफुल लग रहा है। और इसी के साथ ही हम आते हैं शाओयान पर, जो कि अपनी 3 मिस्टीरियस हेवनली चेंजेस की फर्स्ट लेयर का यूज करता है, जो कि ग्रीन लोटस ट्रांसफॉर्मेशन होती है। और इसी के साथ ही हमारा ये एपिसोड